हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो स्क्रीन में आप दिखा रही हूँ वो एक्चुअली क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है जो आपको पेपर 2 के एग्ज़ाम में मिलेगा। पहला जो पेपर होगा वो आपका पेपर 1 होगा, उसके बाद 2 बजे शायद आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा। तो पेपर 2 में आप लोगों को किस तरह का बुकलेट मिलता है जिसमें आप आंसर लिखते हो वो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ। ये इस तरह का बुकलेट मिलता है आप लोगों को। इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। आप देख रहे हो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, जिसमें 48 प्लस 5 पेजेस होते हैं, 5 इंस्ट्रक्शन वाले पेजेस होते हैं और इस तरह का PDF फाइल होता है। ये तो एक्चुअली सॉफ्ट कॉपी है जो मुझे UPSC के वेबसाइट से मिली थी, उसको मैंने डाउनलोड कर लिया था। 2017 का है ये। इस तरह के आपके क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होते हैं। फाइन। अब इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहला, परीक्षा का नाम आपको लिखना है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है? जो एडमिट कार्ड में नाम है वही नाम आप लोगों को लिखना है। नाम क्या है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस AC's एग्जामिनेशन 2021। ये है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके बाद परीक्षा का माध्यम क्या है? अगर आपने अपने एडमिट कार्ड में इंग्लिश लिखा है तो आपको यहाँ पर इंग्लिश लिखना है। अगर आपने परीक्षा का माध्यम हिंदी लिखा है तो आपको हिंदी लिखना है। माध्यम का मतलब यही है कि अगर आप इंग्लिश लिखते हो तो ऐसे आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी लिखते हो तो आपको ऐसे हिंदी में लिखना है। बाकी वैसे भी सब कुछ सारे आंसर्स इंग्लिश में ही लिखने होते हैं। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शन आप पढ़िए। इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है और उसको फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन पढ़ तो लेते हैं मगर फॉलो नहीं करते हैं, और बार बार इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है कि आपको इंस्ट्रक्शन केयरफुली और रिलीजियसली फॉलो करना है। तो पहला इंस्ट्रक्शन देखिए, कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन एंड इन द स्पेस प्रेस्क्राइब्ड अंडर ईच क्वेश्चन इन द बुकलेट। एनी आंसर रिटन आउटसाइड द स्पेस अलॉटेड मे नॉट बी गिवन क्रेडिट। अब इसमें बोल रहा है कि जो एक तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लिखना है और जो स्पेस मिला है लिखने के लिए आंसर उसी स्पेस में लिखना है। यदि आपने स्पेस के बाहर लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, अब मैं आपको स्पेस का मैं बता देती हूँ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था, द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया। अब इसके नीचे ये क्वेश्चन है, इसके नीचे जो स्पेस है आपको उसी में लिखना है। ये मार्जिन है, मार्जिन के अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसमें आप कुछ भी नहीं लिखोगे। अगर आप लिखते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा आप इनडिसिप्लिन्ड हो, आप केयरलेस हो और आप इररिस्पॉन्सिबल हो और आप एक सीरियस कैंडिडेट नहीं हो। तो इस मार्जिन के अंदर नहीं लिखना है, आप लोगों को ध्यान रखना। और एक आंसर के लिए आपको 3 पेजेस मिलते हैं। एक ये वाला पेज हुआ, आप देख रहे हो, फिर ये दूसरा पेज आया और ये तीसरा। उसके आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया। तो आपको 3 पेजेस मिलते हैं जिसकी राइटिंग जो है नॉर्मल साइज की है, ज़्यादा गैप नहीं देते हैं 2 वर्ड्स और 2 पैराग्राफ के बीच में। तो 2 and half, नॉट 2 and half, 2 and a quarter, यानी ये वाला पूरा स्पेस भरो, ये वाला पूरा स्पेस भरो और यहाँ तक देखिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से 300 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। ओके, जिसकी थोड़ी बड़ी राइटिंग है वो 2 and half पेज में कंप्लीट कर लेंगे। जिसकी बहुत छोटी राइटिंग है उसका 2 पेज में ही 300 वर्ड्स पूरे हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से जो भी स्पेस मिला है उसी के अंदर लिखोगे। मार्जिन के अंदर आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं। कोई क्या करते हैं कि है ना, जैसे ये है उसके नीचे मत लिखो, जहाँ नंबरिंग लिखी है वहाँ पर भी लिखने की कोशिश करते हैं, तो मत लिखो उधर। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को और इसको फॉलो भी करना है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन पेपर इन डिटैचेबल फॉर्म इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट एंड कैन बी रिमूव्ड एंड टेकन बाय द कैंडिडेट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम।
ये जो आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलता है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उसी के लास्ट में आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये वाला जो है वो आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, यानी क्वेश्चन है और उसके नीचे आंसर लिखना है, तो ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट आपको मिलेगा। और इसी के पीछे आपको क्वेश्चन पेपर, सिर्फ क्वेश्चन पेपर डिटैचेबल फॉर्म में रहेगा, आप उसको निकाल सकते हैं और उसको आपको घर ले भी जा सकते हैं। उसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चन पेपर रहेगा, राइट, तो उसको आप घर लेकर जा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर और सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट एनीवेयर इनसाइड दिस बुकलेट। बुक के इनसाइड जो जहाँ पे हम आंसर्स लिखते हैं, वहाँ पे कहीं पे भी आप अपना नाम, रोल नंबर, सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर कुछ भी नहीं लिखोगे। डू नॉट साइन द लेटर राइटिंग क्वेश्चन इफ सेट इन एनी पेपर बाय नेम और अपेंड योर रोल नंबर टू इट। जैसे इसमें बोला, कहीं पे भी आपको अपने क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, कहीं पे भी अपना नाम नहीं लिखना है। जैसे रिपोर्ट राइटिंग में बाय, मैं हमेशा बोलती बाय लोकल करस्पॉन्डेंट, बाय या स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिखो, अपना नाम नहीं लिखो, बाय ABC लिख दो, मगर अपना नाम नहीं लिखना है, अपने पड़ोसी का भी नाम नहीं लिखना है। अब जैसे रिपोर्ट में प्लेस भी लिखा जाता है, तो उसके लिए मैं कहती हूँ, जहाँ अगर सपोज कोई रिपोर्ट का क्वेश्चन है किसी इंसिडेंट पर है, तो वो इंसिडेंट जिस प्लेस में हुआ वो प्लेस लिख दो, वरना न्यू दिल्ली लिख दो, और सबसे बेहतर है PQRS ABCD लिख दो। ओके, तो कहीं पर भी एग्जामिनर को लगना नहीं चाहिए कि आप आइडेंटिटी अपनी रिवील कर रहे हो, आप बताना चाह रहे देखो मैं कौन से स्टेट से बिलोंग करता हूँ, कुछ भी ऐसा मत करना। ओके, बेस्ट है कि आप ABCD और PQRS लिखो, ये बेस्ट है। ओके, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल इन डिटैचेबल फॉर्म। जो डिटैचेबल फॉर्म, जो आपको डिटैच फॉर्म में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें आप कुछ भी नहीं लिखोगे, ये ऐसा इंस्ट्रक्शन है, तो इसको फॉलो करना। रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन द कवर पेज। देखिए बार बार लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन को रीड करो और उसको फॉलो करो, एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। राइट लेजिबली एंड नीटली इन इंक। देखिए पेपर 2 के इंस्ट्रक्शन में कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है इंक, राइट इन इंक। आप ब्लू बॉल पॉइंट पेन, आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर सकते हो, मगर अगर ब्लू यूज़ कर रहे हो तो थ्रू आउट ब्लू यूज़ करो, अगर ब्लैक यूज़ कर रहे हो थ्रू आउट ब्लैक यूज़ करो। ब्लू ब्लैक ब्लैक ब्लू ये मत करना। और आप मेरे पास कमेंट में आ रहे हैं, हालांकि मैंने इंस्ट्रक्शन में दे दिया था, जो फर्स्ट वीडियो मेरी अभी मैंने अपलोड किया है, मगर फिर भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मैं ट्राइमेक्स पेन यूज़ कर सकता हूँ। मैंने बोल दिया है आप कोई भी टाइप का पेन यूज़ कर सकते हो, ट्राइमेक्स, पायलट, इंक पेन, जो भी पेन है, जेल पेन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मगर देखो कि वो इसके इंक स्प्रेड ना हो, पीछे इंप्रेशन ना पड़े, ये सब चीज़ आपको देखना होगा। अब लिखा हुआ है फॉर रफ वर्क ब्लैंक पेजेस प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ दिस बुकलेट शुड बी यूज्ड। इसमें लिखा हुआ है कि जो ब्लैंक पेजेस है उसको यूज़ करना चाहिए, और ज़रूर से यूज़ करो, बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ में यूज़ कर सकते हो? प्रेसी में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि प्रेसी लिखते वक्त आपको ड्राफ्ट जो है आपको तैयार करना पड़ेगा। आप सीधे ना पैसेज पढ़ के सीधे आप प्रेसी शीट में नहीं लिखोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो सही बात है, ये तो एकदम स्टूपिडिटी है। पहले प्रेसी का आपको ड्राफ्ट तैयार करना होगा, उसके बाद आप प्रेसी शीट में लिखोगे। अगर आप नहीं करोगे तो फिर बहुत क्रिस क्रॉस होगा प्रेसी शीट में ही, मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर लिखा हुआ है द रफ वर्क शुड बी क्रॉस थ्रू आफ्टरवर्ड्स। क्रॉस थ्रू यानी कैसे क्रॉस करना है? ऐसे करके। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे रफ वर्क है। देखिए लास्ट पोर्शन जो होगा वो ग्रामर का पोर्शन होगा, तो ये ग्रामर का पोर्शन आ रहा है। अब उसके बाद आपका रफ पेज आपको दिखाई देगा, जब ग्रामर खत्म हो जाएगा उसके बाद रफ पेज। देखिए स्पेस फॉर रफ वर्क। तो जब आप रफ वर्क लिख लोगे, प्रेसी का आप लिख सकते हो, एसे का अगर आपको ड्राफ्ट तैयार करना है, फुट नोट्स तैयार करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जब पूरा कंप्लीट हो जाए इस तरह से क्रॉस कर देना, डायगनली क्रॉस थ्रू, है ना, ऐसे करके क्रॉस कर दोगे। गॉट माई पॉइंट? ऐसे। अब आगे देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। फॉर रफ वर्क, if you wish to cancel any work, draw your pen through it or write cancelled across it, otherwise it may be valued। तो सपोज आपने कहीं पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा और आपको लगता है नहीं एग्जामिनर को इस यहाँ एक पैराग्राफ यहाँ पे आपने लिखा और आपको लगता है कि एग्जामिनर को ये नहीं देखना है, आपने गलत लिखा है,
तो आप इसको ज़रूर से ऐसे क्रॉस कर दो। इंस्ट्रक्शन में लिखा है आप कैंसिल भी लिख सकते हो, मगर कैंसिल मत लिखो, इसमें टाइम बहुत लगेगा। आप सीधे क्रॉस थ्रू कर दो, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा यहाँ इसको चेक नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है जहाँ पे आपको लगता है कि एग्जामिनर को नहीं इवैल्यूएट करना है, उस पोर्शन में आपको डायगनली स्ट्राइक ऑफ करना है। अब ये लास्ट इंस्ट्रक्शन आप देखिए, ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन शैल बी अटेम्प्टेड एट द प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर देम। ऑब्वियसली अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, क्वेश्चन है उसके नीचे उसका स्पेस डेजिग्नेटेड है, आपको उसी में आंसर लिखने हैं। अटेम्प्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। आप कैसे भी अटेम्प्ट करो, ऑलरेडी क्वेश्चन प्रिंटेड है, तो आप अटेम्प्ट कैसे भी कर सकते हो। सपोज आपको फर्स्ट क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि फेमिलियर क्वेश्चन नहीं है, आप इसमें ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, तो आप सेकंड ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि ऐसे पूरा का पूरा 6 का 6 ऐसे बहुत डिफिकल्ट आपको लग रहा है, तो आप ग्रामर पोर्शन से आप शुरू कर लो। हालांकि मैं तो यही कहती हूँ सबसे पहले ग्रामर पोर्शन करो, जिसकी ग्रामर अच्छी है, बाकायदा उन्होंने कोचिंग ली है या ऐसे भी अच्छी है, तो सबसे पहले ग्रामर फिनिश करो। प्रेसी हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट है, तो प्रेसी लास्ट में अटेम्प्ट करो। और रही बात ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आपको फेमिलियर लगता है, इजी लगता है, तो सबसे पहले इजी अटेम्प्ट करो, और जो बिल्कुल अनफेमिलियर है और आपके पास टाइम बाकी है, तो लास्ट क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना जो अनफेमिलियर है या डिफिकल्ट है। तो हमेशा आपका जो क्वेश्चन का अटेम्प्ट होने का जो सीक्वेंस है वो फ्रॉम ईजी टू डिफिकल्ट में होना चाहिए, फ्रॉम डिफिकल्ट टू ईजी में। ओके, प्रेसी लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। एनीवे, तो इसमें इंस्ट्रक्शन में ये दे रहा है कि आप क्वेश्चन किसी भी सीक्वेंस में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मगर जो इवैल्यूएशन होगा वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन ही प्रिंटेड है सीक्वेंशियल ऑर्डर में। अनलेस स्ट्रक ऑफ, अटेम्प्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इवन इफ अटेम्प्टेड पार्टली। Any page or this portion of the page left blank in the question come answer booklet must be clearly struck off. अब इसमें ये लिखा है कि कोई भी आपने लिखा और आपको लगता है ये सही नहीं है, तो आप उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। अगर स्ट्राइक ऑफ नहीं करते हो तो उसको काउंट किया जाएगा, राइट। दूसरी चीज़ लिखी हुई है ब्लैंक। अगर कोई पेज ब्लैंक आपने छोड़ दिया है तो उसको आप लोग स्ट्राइक ऑफ कर दो, क्लियरली स्ट्रक ऑफ। अब सपोज ये वाला आपने इसका आपने आंसर लिखा, द नीड फॉर कॉमन। सपोज किसी की राइटिंग बहुत छोटी है और उसने यहाँ तक अपने आंसर ख़त्म कर दिए, ख़त्म हो गया आंसर। अब ये इसका ब्लैंक, ये जो पेज है ये ब्लैंक रह गया, तो इसको स्ट्रक ऑफ कर दो, ऐसे करके स्ट्रक ऑफ कर दो। तो जो भी पेज ब्लैंक हो गया है ना, उसको स्ट्राइक ऑफ कर दोगे तो बेटर रहेगा। यानी जो रफ वर्क है उसको स्ट्राइक ऑफ करोगे, ब्लैंक पेज है उसको स्ट्राइक ऑफ करोगे। कुछ पोर्शन आपको लगता है इसको एग्जामिनर को इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए, आपने गलत लिखा है, उसको स्ट्राइक ऑफ कर दोगे, ठीक है। अब सपोज कोई आंसर आपका खत्म हो गया तो अच्छे से एक मार्जिन खींच दो। उसके बाद सपोज ये ब्लैंक बाकी है, ये पेज यहाँ आपके आंसर खत्म हो गए हैं, यहाँ पर पेज ब्लैंक है, तो इसको ऐसे करके स्ट्राइक ऑफ कर दो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। बस यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाता है, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रामर का, मुझे कमेंट में आया है कि ग्रामर में किस तरह से हमें लिखना चाहिए, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।